नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल पंचायत चुनाव, पूर्व प्रधान को शपथ पत्र में आपराधिक मामला छिपाना पड़ा महंगा, रद्द हुआ नामांकन। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पंचायत चुनाव के लिए कड़े किए नियमों के कारण कई प्रत्याशियों की मुश्किल बढ़ गई है। पूर्व पंचायत प्रधान को आपराधिक मामला छिपाना महंगा पड़ गया। चुनाव आयोग ने उसका नामांकन रद्द कर दिया है। जवाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैहरा पंचायत में पूर्व प्रधान रहे और इस बार भी प्रधान पद के प्रत्याशी जीत सिंह का नामांकन पत्र रद्द हुआ है। शपथ पत्र में आपराधिक मामला छिपाने को लेकर उनका नामांकन पत्र रद्द हुआ है। पूर्व प्रधान जीत सिंह का नामांकन रद्द होने की खबर सामने आते ही समर्थकों के चेहरों पर मायूसी छा गई, जबकि विरोधी खेमे में हलचल तेज हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधान पद के दावेदार पूर्व प्रधान जीत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने घोषणा शपथ पत्र में अपने खिलाफ दर्ज गंभीर मामले और न्यायालय से मिली सजा का उल्लेख नहीं किया। विपक्षी पक्ष द्वारा इस मामले को जोर शोर से उठाया गया, जिसके बाद एआरओ विनय चौधरी ने पंचायत राज एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनका नामांकन पत्र को रद्द कर दिया। सुक्खू सरकार ने लंबित भुगतानों पर दिखाई सख्ती, 16 तक पेंशन एरियर जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद हिमाचल सरकार ने लंबित वित्तीय मामलों के निपटारे को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह के पंत की ओर से जारी निर्देशों में चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के एरियर और कर्मचारियों के मेडिकल प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान तय समय सीमा में करने को कहा गया है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी डीडीओ अपने अपने लंबित बिल तत्काल ट्रेजरी में जमा करवाएं और चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के एरियर का भुगतान 16 मई तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही ये जानकारी संबंधित विभागों को उपलब्ध करवाने को भी कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर वित्त विभाग के साथ तुरंत फॉलोअप किया जा सके। मुख्यमंत्री की बैठक में लंबित मेडिकल रीइंबर्समेंट मामलों पर भी गंभीरता दिखाई गई। आदेशों में कहा गया है कि सभी श्रेणियों के मेडिकल प्रतिपूर्ति बिल बिना देरी ट्रेजरी भेजे जाएं और भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिल सके। ये निर्देश पुलिस विभाग सहित जेल, होमगार्ड एवं अग्निशमन सेवाएं, विजिलेंस, अभियोजन विभाग और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के प्रमुखों को जारी किए गए हैं। सरकार के इस फैसले को लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की रीचेकिंग और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी अपने स्कूल के माध्यम से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 मई 2026 तय की गई है, जबकि 10वीं कक्षा के छात्र 25 मई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे और निर्धारित तिथि के बाद कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए दाखिल 742 नामांकन रद्द। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 742 आवेदन रद्द किए गए हैं। आयोग के अनुसार प्रदेश में 86,204 नामांकन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 742 नामांकन पत्र अस्वीकृत किए गए हैं और 85,462 प्रत्याशियों को विधिवत रूप से नामांकित किया गया है। इसमें जिला परिषद सदस्य पद के 15 और पंचायत प्रधान पद के 64 नामांकन पत्रों को निरस्त किया गया। इसके अलावा उप प्रधान पद के 38 उम्मीदवारों के नामांकन भी जांच में सही नहीं पाए जाने के चलते खारिज कर दिए गए। ये नामांकन पत्र जरूरी दस्तावेज अधूरे होने, निर्धारित प्रारूप का पालन नहीं करने तथा गलत जानकारी देने के कारण रद्द किए गए हैं। कई उम्मीदवारों ने नामांकन पत्रों के साथ अनिवार्य प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए, जबकि कुछ आवेदनों में हस्ताक्षर, प्रस्तावक अथवा अन्य औपचारिकताओं में त्रुटियां पाई गईं। कुछ प्रत्याशियों ने गलत श्रेणी में आवेदन भी जमा कर दिए, जिसके चलते उनके नामांकन निरस्त करने पड़े। रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को नियमों के अनुसार प्रत्येक दस्तावेज की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए गए थे। कई जिलों में बुधवार को देर रात तक दस्तावेजों की जांच का कार्य जारी रहा। प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर उम्मीदवारों और समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
89.60% रहा हिमाचल का सीबीएसई 12th परीक्षा परिणाम। 12वीं कक्षा में छाई बेटियां। हिमाचल प्रदेश का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 89.60% रहा है। सीबीएसई के नतीजों में भी प्रदेश की बेटियों का दबदबा रहा है। हिमाचल प्रदेश का परिणाम पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब के अलावा चंडीगढ़ से बेहतर रहा। हिमाचल से आगे जम्मू कश्मीर है, जहां के 92.47% बच्चे पास हुए हैं। पंजाब का 87.56 एवं हरियाणा का 87.09% रहा। चंडीगढ़ का 88.96% रहा है। समर्थन जुटाने के लिए सिर्फ 2 दिन शेष। हिमाचल में कल थम जाएगा शहरी निकायों के लिए चुनाव प्रचार। हिमाचल प्रदेश के 51 शहरी निकायों में चुनाव के लिए अब 4 दिन ही शेष रह गए हैं। राज्य में 17 मई को सभी निकायों में मतदान किया जाएगा। ऐसे में शहरी निकाय के चुनाव को लेकर प्रचार के लिए अब 2 दिन ही शेष बचे हैं। 15 मई को शाम 5 बजे तक प्रचार अभियान पूरी तरह से थम जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगाने के लिए पहले से दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में प्रदेश भर में चुनाव को लेकर सरगर्मियां और भी तेज हो गई हैं। शहरी निकाय के चुनाव को लेकर कुल 1147 उम्मीदवार मैदान में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया गया है। चुनाव जीतने के लिए सभी प्रत्याशियों सहित भाजपा और कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दोनों ही प्रमुख दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का कार्य किया रहा है। राज्य में शहरी निकायों के 449 पदों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि 10 वार्डों में निर्विरोध सदस्य चुन लिए गए हैं। ऐसे में अब 439 पदों के लिए ही ये चुनाव होंगे। इस चुनाव के लिए कुल 1147 उम्मीदवार अब मैदान में रह गए हैं। इसके अलावा राज्य में शहरी निकाय के चुनाव में कुल 195 महिला उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में हैं। राज्य के 4 नगर निगमों सहित 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में ये चुनाव प्रक्रिया जारी है। जहां निर्विरोध चुने जनप्रतिनिधि, वहां भी नामांकन भरना जरूरी। राज्य की कई पंचायतों में नहीं होंगे चुनाव। राज्य में पंचायती राज चुनावों को लेकर प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हो चुकी है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस चुनावी माहौल के बीच प्रदेश की कई पंचायतों से एक अलग तस्वीर भी सामने आ रही है। कई गांवों में चुनावी मुकाबले की बजाय आपसी सहमति और सामाजिक एकजुटता को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य में बड़ी संख्या में ऐसी पंचायतें हैं जहां ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का फैसला लिया है। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों के खिलाफ कोई प्रतिद्वंदी मैदान में नहीं होने के कारण पंचायतों को निर्विरोध चुना जाएगा। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 15 मई को 3 बजे के बाद जिन पंचायतों में केवल एक ही उम्मीदवार शेष रहेगा, वहां संबंधित प्रतिनिधियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। इससे उन पंचायतों में मतदान कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनावों की सरगर्मियां अब पूरी तरह गाँव-गाँव तक पहुँच चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव 15 को आवंटित होगी चुनाव चिन्ह। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 15 मई को चुनाव मैदान में बचे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही पंचायत चुनाव का मुकाबला पूरी तरह साफ हो जाएगा। प्रदेश भर में जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य पदों के लिए करीब 85,462 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कई पंचायतों में मुकाबला रोचक बनने लगा है, जबकि कुछ स्थानों पर निर्विरोध चुनाव कराने को लेकर भी प्रयास तेज हो गए हैं। नामांकन वापसी की प्रक्रिया शुरू होते ही पंचायत स्तर पर बैठकों और आपसी बातचीत का दौर भी तेज हो गया है। कई जगहों पर सामाजिक संगठनों, पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सहमति बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। खासकर प्रधान और जिला परिषद सीटों पर उम्मीदवारों के बीच जोड़तोड़ शुरू हो गई है। कई उम्मीदवारों पर समर्थन के बदले नामांकन वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। 70 वर्ष से अधिक आयु के नगर पालिका पेंशन भोगियों को मिलेगा एरियर। प्रदेश उच्च न्यायालय ने नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने वित्त विभाग की ओर से जारी 19 जून 2025 के ज्ञापन के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों को उनके कुल बकाया का 30% हिस्सा का भुगतान किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो याचिकाकर्ता जून 2025 के ज्ञापन के तहत 70 वर्ष की आयु के नहीं हुए हैं, उनके हितों और पेंशन संबंधी दावों का फैसला माननीय खंडपीठ के समक्ष लंबित मधु देष्टा मामले के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि नगर पालिका कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेचुइटी और अन्य लाभों को हिमाचल प्रदेश नगर पालिका कर्मचारी नियम 2000 के तहत निदेशालय स्तर पर नियंत्रित किया जाए और अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह संशोधित वेतनमान का लाभ समय पर दिया जाए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के दूसरे चरण में 250 से ज्यादा सड़कों के प्रस्ताव। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के दूसरे चरण में 250 से अधिक सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी को मिले हैं। प्रदेश के अलग अलग डिवीजन की ओर से ये प्रस्ताव भेजे गए हैं। लोक निर्माण विभाग ने इन प्रस्तावों के मूल्यांकन की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर आरंभ कर दी है। इस कार्य को संपन्न होने के उपरांत इन्हें आगामी कार्यवाही के लिए भेजा जाएगा। जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग ने सभी डिवीजनों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के दूसरे चरण के लिए सड़कों के प्रस्ताव मांगे थे। नगर निगम चुनाव, सीएम सुक्खू के मैदान में उतरते ही कांग्रेस ने तेज किया प्रचार। शक्ति प्रदर्शन के साथ होगा रोड शो। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनाव के लिए राजनीतिक पारा पूरी तरह गर्मा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह बुधवार से चुनावी प्रचार में उतर गए हैं। मंडी नगर निगम से उन्होंने चुनाव प्रचार का आगाज किया। मंडी जाने से पूर्व उन्होंने कांग्रेस प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल से शिमला में मुलाकात की। रजनी पाटिल भी चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल पहुंची हुई हैं। बीते रोज उन्होंने सोलन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया था व चुनावी बैठकों में हिस्सा लिया था। दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने उन्हें चुनावी फीडबैक दिया। मुख्यमंत्री मंडी के बाद पालमपुर, धर्मशाला व उसके बाद सोलन नगर निगम में भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। कांग्रेस ने चुनाव के लिए उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री सहित विधायकों की ड्यूटी लगाई है। सभी मंत्री व विधायक चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। अब मुख्यमंत्री के चुनावी मैदान में उतरने के बाद कांग्रेस ने प्रचार को और तेज कर दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल भी चारों नगर निगमों के चुनावी दौरे पर हैं। पाटिल का मुख्य ध्यान कांगड़ा जिले के धर्मशाला और पालमपुर नगर निगमों पर रहेगा। यहाँ वो विशाल रोड शो के माध्यम से पार्टी की ताकत का प्रदर्शन करेंगी। हिमाचल के राज्यपाल नहीं करेंगे हेलीकॉप्टर का उपयोग, काफिला होगा आधा। पीएम मोदी की अपील पर लोक भवन फ्यूल कंजर्वेशन जोन तय। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन संरक्षण और आत्मनिर्भरता की अपील के समर्थन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने बड़ा कदम उठाया है। राज्यपाल ने लोक भवन को फ्यूल कंजर्वेशन जोन घोषित करते हुए कई अहम फैसलों का ऐलान किया है। साथ ही युवाओं और विश्वविद्यालयों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है। राज्यपाल ने घोषणा की है कि अब लोक भवन में पेट्रोल फ्री संडे मनाया जाएगा, जिसके तहत रविवार को किसी भी आधिकारिक वाहन में आयातित ईंधन का उपयोग नहीं होगा। सभी सरकारी कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या सामूहिक यात्रा व्यवस्था के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। राज्यपाल ने अपने आधिकारिक काफिले के आकार को तत्काल प्रभाव से आधा करने के निर्देश भी दिए हैं। गैर जरूरी बैठकों को अब ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा और सरकारी कार्यक्रमों को एक साथ समायोजित कर वाहन आवाजाही कम की जाएगी। राज्यपाल के काफिले 10 के करीब गाड़ियां शामिल रहती हैं। हिमाचल प्रदेश में 16 मई तक अंधड़ बारिश का अलर्ट। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में चेतावनी। 18 से मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश में बादलों और खिली धूप के बीच लगातार मौसम अटखेलियां भर रहा है। राज्य में बदलते मौसम के मिजाज के चलते अगले 4 दिनों तक फिर से बारिश और अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 16 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। राज्य के 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व मंडी में तेज बारिश सहित अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 14, 15 और 16 मई को प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 14 मई को भी कुछ स्थानों पर गर्जन और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। हालांकि 18 और 19 मई से मौसम के साफ और शुष्क रहने के आसार हैं। इससे राज्य में गर्मी का असर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लाहौल स्पीति के केलांग में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्र के तंग करने से नहीं डगमगाएंगे हौसले। मंडी में सीएम सुक्खू ने हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की भरी हुंकार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी नगर निगम में चुनावी हुंकार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के साथ जितना मर्जी भेदभाव कर ले या तंग कर ले, वो घबराने वाले नहीं हैं। प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता पर नगर निगम का भार थोपा है। तारना, नेला व टाउन हॉल में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में नगर निगम का गठन जन भावनाओं के अनुरूप नहीं हुआ था। उन्होंने जयराम ठाकुर को घेरते हुए कहा कि आज वो ग्रामीण क्षेत्र बहना वार्ड को बाहर करने की बात कर रहे हैं, जबकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने ही इन्हें शामिल किया था। एचपीयू ने प्रवेश परीक्षाओं में बैठने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्सेज के अलावा मेरिट बेस्ड कोर्सेज FY, ICTTM व BHM में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि एक बार फिर आगे बढ़ा दी है। एचपीयू ने इन कोर्सेज की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि 15 मई तक बढ़ाई है और इस संबंध में विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्टडीज प्रोफ BK शिवराम की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
पूर्व में आवेदन के लिए 12 मई तक का समय दिया गया था, लेकिन छात्र संगठनों व इच्छुक उम्मीदवारों की मांग को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। उल्लेखनीय है कि स्नातकोत्तर व स्नातक कोर्सेज की प्रवेश परीक्षाएं 1 जून से शुरू होंगी। बड़ा भंगाल में भी होगा मतदान, हेलीकॉप्टर से पहुंचेगी टीम, 26 मई को करवाई जाएगी वोटिंग। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने दुर्गम जनजातीय क्षेत्र बड़ा भंगाल में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित करने और मतदान दल को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा द्वारा आयोग को अवगत करवाया गया था कि पूर्व वर्षों में पंचायत चुनाव दिसंबर-जनवरी में आयोजित होते रहे हैं, जब बड़ा भंगाल के अधिकांश लोग निचले क्षेत्रों खासकर बीड़ में निवास करते थे और वहीं मतदान कर लेते थे। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव मई माह में होने के कारण करीब 102 मतदाता कृषि कार्यों के चलते बड़ा भंगाल में ही रह रहे हैं। सीएम सुक्खू की 18 पेंशनर संगठनों के साथ बैठक, जेसीसी व डीए की किश्त सहित 14 सूत्रीय मांग पत्र पर हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी विभागाध्यक्षों को अगले 4 दिन के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पेंशनरों का बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी मामलों को भी 4 दिनों के भीतर यानी सोमवार तक निपटाने को कहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। सचिवालय में आयोजित बैठक में पेंशनरों की 14 सूत्रीय मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा की गई। सीएम सुक्खू की 18 संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 2 घंटे तक बैठक चली। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि पेंशनरों के साथ जेसीसी की बैठक जुलाई महीने में की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार पेंशनरों की लंबित डीए की एक किस्त 15 अगस्त के मौके पर जारी कर सकती है। इसके अलावा संशोधित वेतनमान के बकाया एरियर का भी भुगतान जुलाई महीने में करने की सहमति बनी है। 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की बकाया राशि का 40% राशि को 31 जुलाई को देने और शेष राशि को किस्तवार देने बारे सहमति बनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को लागू करने के लिए बार बार दबाव डाला जा रहा है। सरकार हर स्थिति में ओपीएस के लाभ जारी रखेगी। सरकार के ओपीएस को लागू करने के निर्णय के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने राज्य को दी जाने वाली 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी है। राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी को भी बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन सभी वित्तीय बाधाओं के बावजूद राज्य सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित कर रही है। केएनएच शिफ्ट करने के मामले में सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, जारी किया नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कमला नेहरू अस्पताल केएनएच को आईजीएमसी शिफ्ट करने के मामले में सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि अस्पताल को शिफ्ट करने का फैसला क्यों लिया, मरीजों को इससे क्या लाभ मिला, इसकी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी। अदालत में इसे लेकर महिला जनवादी संघर्ष समिति की सदस्य फाल्मा चौहान की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई है। जयराम ठाकुर बोले, 1 साल से पहले भी प्रदेश में बन सकती है भाजपा सरकार। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फिर प्रदेश में समय से पहले भाजपा सरकार बनने के संकेत दिए हैं। मंडी नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान उनके बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मंडी नगर निगम के पैलेस कॉलोनी 2 वार्ड के सैंड मोहल्ला में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 1 वर्ष से पहले भी भाजपा की सरकार बन सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद ही बड़े विकास कार्यों को गति मिलेगी। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। उसके बाद वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद।